औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2023 में मुख्तलिफ़ पेपर्स में आने वाले कंप्यूटर के MCQs को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसका आज थर्ड लेक्चर है। तो 51 क्वेश्चन है हमारे पास। ICT स्टैंड्स फॉर, तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 52। EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ माउस विच यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल। बाल की मोशन को डिटेक्ट करने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो कौन सा माउस होता है? तो वो ऑप्टिकल माउस होता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल प्लस लार्ज ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो आपके पास फ़ॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा। या दूसरा इसका तरीकाकार है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन डालेंगे तो फिर भी इस तरह अगर डिक्रीज करना हो तो कंट्रोल प्लस लार्ज ब्रैकेट को उल्टा लिखेंगे, स्टार्ट से लिखेंगे। और या दूसरा तरीकाकार है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये साइन डालेंगे समानांतर वाला। नेक्स्ट हमारे पास है कि 55 क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन वुड बी यूज्ड टू कनेक्ट अ प्रिंटर डायरेक्टली टू नेटवर्क। अगर आपने नेटवर्क से डायरेक्टली प्रिंटर को कनेक्ट करना हो तो इथरनेट केबल यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ईमेल इज़ यूज टू सेंड। आप ईमेल के थ्रू फाइल भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं और वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने परमानेंट स्टोर करना हो डेटा को कंप्यूटर में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास रैम हम यूज़ करते हैं। रैम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि जब ये बिजली चली जाती है तब भी डेटा उसमें स्टोर रहता है। इसको प्राइमरी मेमोरी में कंसिडर किया जाता है, परमानेंट मेमोरी भी, और रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि आप इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रैम में आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी में आपने याद रखना है रैम आता है, रोम आता है और कैश आता है। अगर ये तीनों ऑप्शन हो और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ना हो तो आपने रैम को सिलेक्ट करना है कि वो प्राइमरी मेमोरी है, मेन या मेन मेमोरी भी अगर आ जाए तो। अगर ये तीनों ऑप्शन हो, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। इन MS वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, हेडर और फुटर कौन से पेज पर होते हैं? तो ये हर पेज पे होते हैं, एवरी पेज पर आप हेडर और हेडर फुटर आपको कहाँ मिलेंगे, कौन से टैब में मिलेंगे? ये आपने याद रखना है। डिज़ाइन टैब में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्टकट की आपने पेज ब्रेक करने के लिए यूज़ करनी है, तो वो आपने याद रखना है। कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने लाइन को ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर दबाएं तो आपका लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर आपने रिफ़्रेश करना हो करंट विंडो को, अगर विंडो को फ्रेश करना हो तो F5 प्रेस करेंगे। अगर F5 पावर पॉइंट आपने ओपन किया हुआ है उसमें आप F5 प्रेस करेंगे तो वो आप जो स्लाइड्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप MS एक्सेल में F5 प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स में चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास DMA स्टैंड्स फॉर, तो DMA होता है जी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसको हम DMA कहते हैं। फिर नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, एंड और नॉर नॉट नैंड और विच टाइप ऑफ गेट। तो ये लॉजिक गेट की टाइप्स हैं। 63 क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द नियरेस्ट डिवाइस। अगर आपने एक डिवाइस को करीबी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, NFP यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं। और ब्लूटूथ इन्वेंट किसने की? जॉब हेडसन ने 1994 में इन्वेंट की थी। 64 क्वेश्चन है, शॉर्टकट की आपने करनी है सेंटर अलाइनमेंट करना है टेक्स्ट को, तो आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे।
अगर आपने राइट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस आर, अगर आपने लेफ़्ट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन। वो है कि अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ इन एम एस एक्सेल में वर्कशीट जो होती है वो रोज और कॉलम पर कंसिस्ट होती है, कॉलम पर मुश्तमिल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखेंगे तो 3 वर्कशीट्स होंगी। उसमें रोज अगर आप बताते हैं कि टोटल रोज कितनी होती हैं एम एस एक्सेल में, तो वो 10,48,576। अगर कॉलम की बात करते हैं तो 16,384 है। अगर डेटाबेस में अगर इस तरह अगर आपने कोई टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें आपने याद रखना है कि उसमें जो रोज़ होंगे उनको टपल कहेंगे, जबकि कॉलम को आप टेबल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच बेसिक लैंग्वेज इज़ यूज टू डिज़ाइन अ वेब पेज। अगर आप वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? तो HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में एक्टिव सेल में कौन सा कंटेंट? फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार। नेक्स्ट है हमारे पास 68 क्वेश्चन। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ये होता है जी स्कैनर होता है, जो कि आप हार्ड कॉपी को आप सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हैं। कोई इमेज होता है उसको आप सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हैं तो वो स्कैनर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि रैम इज़ आल्सो नोन रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल इसलिए कहते हैं कि जब इसको पावर देना बंद करते हैं तो डेटा ख़त्म हो जाता है। ये उस वक्त तक काम करती रहती है जब तक इसको पावर जारी रहे। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। द आउटपुट शोन ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर इज, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को आपने याद रखना है, वो हार्ड कॉपी होते हैं, हार्ड कॉपी जिसको आप देख या छू सकते हैं। 71 क्वेश्चन है हमारे पास। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ द लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, उसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम एस वर्ड इज, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चंद टर्मिनोलॉजी आपने याद करनी है। इसमें आता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहले तो आपने सॉफ्टवेयर को याद रखना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो ये आपने याद रखना है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसका काम क्या होता है कि प्रोग्राम
to manage a computer to improve its efficiency। इसके काम करने में उसकी हेल्प करता है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, ये कंप्यूटर को चलाता है, टू रन आ कंप्यूटर। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये यूज़र के फ़ायदे के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो टास्क परफॉर्म करता है जो एक यूज़र से को चाहिए होता है। परफॉर्म द परफॉर्म्स द यूज़र टास्क अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। उसकी ज़रूरियात के मुताबिक कोई टास्क परफॉर्म करना तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 73 नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो आपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वहाँ पे जो ऑप्शन था उसके मुताबिक कीबोर्ड आपका आउटपुट नहीं है। कीबोर्ड क्या है जी, इनपुट है। आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को याद रखना है। इनपुट डिवाइसेस और माउस है हमारे पास, जॉयस्टिक है, इसके अलावा लाइट पेन है, टच स्क्रीन भी है। टच स्क्रीन को आपने याद रखना है, ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। इनपुट आउटपुट दोनों के तौर पे टच स्क्रीन यूज़ की जाती है। अब कीबोर्ड, एक तो आपने याद रखना है कि कीबोर्ड में जो हम यूज़ करते हैं वो क्वालिटी है, क्वालिटी कीबोर्ड। और इसमें कीज़ 104 होती हैं ऑलमोस्ट। इसके अलावा इसमें कीज़ की तरतीब क्या होती है कि कैप्स लॉक एंड नम लॉक जो होता है उसको हम टॉगल कीज़ कहते हैं। टॉगल कीज़ क्योंकि ये ऑन और ऑफ होती है, इन चेंज द स्टेटस। फिर शिफ्ट हो गया, पेपर में पूछा जाता है, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया। इनको हम मॉडिफायर की कहते हैं। मॉडिफायर इसलिए कहते हैं कि ये अकेले कोई काम नहीं कर सकती। मॉडिफायर कीज़ या फंक्शनल कीज़ भी कहते हैं। कम्बिनेशन की, सॉरी, इसको हम कम्बिनेशन की भी कहते हैं। कम्बिनेशन की अगर आ जाता है कम्बिनेशन की या मॉडिफायर की कौन सी है इनमें से, तो आपने याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये मॉडिफायर की या कम्बिनेशन की है। जबकि कैप्स लॉक और नम लॉक आपके पास टॉगल की है। बाकी कर्सर की जो होती है वो पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए यूज़ होती है, जो एरो के होते हैं कर्सर, कीज, इसको हम एरो कीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 74, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस इज। एम एस डॉस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये याद रखना है। दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है कमांड लाइन जिसमें आप जो भी कोई टास्क परफॉर्म करना हो तो आप लिख कर करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा इसे हम सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आ जाता है कि एम एस डॉस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो वो सवाल करेगा कमांड लाइन इंटरफेस के हवाले से या सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से वो पूछेगा। अच्छा, और ये इन्वेंट किसने किया था, इन्वेंटेड बाय टिमोथी टिमोथी 1980 में, 1980
80 में ये इन्वेंट किया था। दूसरा हमारे पास होता है GUI। GUI से मुराद होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ सिंबल्स के थ्रू आप कमांड देते हैं। जैसे ऑप्शन का सिंबल आ जाता है तो आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑथेंटिकेशन रेफर्स टू। ऑथेंटिकेशन रेफर करती है जी यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उसको ये रेफर करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।